माय डियर फ्रेंड्स, मैं ओपी सर आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन की ऑनलाइन वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज मैं उपस्थित हूं आपके लिए यूनिट कन्वर्जन। जी हां, जो इकाई परिवर्तन संबंधी क्वेश्चंस एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं, इससे संबंधित वीडियो मैं लेकर आज उपस्थित हुआ हूं। डियर फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो इंपॉर्टेंट वीडियो हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचे। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए आज बिना देरी किए हुए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं कि यूनिट कन्वर्जन के अंतर्गत किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे मैं आपको पहले ही बता दिया था इसकी पूर्व की वीडियो में कि वो आयु संबंधी है कि नहीं, मापन संबंधी, लंबाई संबंधी, ऐसे कई कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आजकल क्वेश्चन कुछ नेगेटिव टाइप पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि 4 वर्ष किसके बराबर है नहीं, कह रहा है कि नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया कि 4 वर्ष किसके बराबर नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, 4 वर्ष जो होता है हम पहले से कन्वर्जन में जानते हैं कि वर्ष से छोटा माह, माह से दिन, ऐसे घंटे, इस प्रकार से होता है ना। तो एक वर्ष जब 12 महीने का होता है तो 4 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे, 12 चौक 48 महीने होना ही है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, नहीं है वो। बी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। तो इसमें लिखा है 2 वर्ष 24 माह। तो डियर फ्रेंड्स, 4 वर्ष में निश्चित रूप से 2 वर्ष तो होगा ही होगा, और 24 माह का मतलब हो गया कि 2 वर्ष, वो भी तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 वर्ष। ये भी सही है। अब देख पा रहे हैं कि सी वाले पे चलते हैं। ये लिखा है 1/25 शताब्दी। तो डियर फ्रेंड्स, जो शताब्दी होती है, जो शताब्दी होती है वो 100 वर्ष की होती है ना। एक शताब्दी किसके बराबर होती है, 100 वर्ष के बराबर। तो 1/25 शताब्दी का मतलब है 1/25 गुणे 100, इतना वर्ष। मतलब क्या है, 25 से कम 25 चौके 100, 4 वर्ष आया कि नहीं आया। इसका मतलब ये भी पालन करता है 4 वर्ष का। डियर फ्रेंड्स, बट डी वाला जो ऑप्शन है इसमें लिखा है एक लीप वर्ष। भाई 4 वर्ष में एक लीप वर्ष, ये क्या है, ये 4 वर्ष का ड्यूरेशन नहीं बताता है। तो इसका मतलब ये है, यही ऑप्शन बिल्कुल इसका सही माना जाएगा, क्योंकि वो 4 वर्ष के बराबर एक लीप वर्ष कभी नहीं होता है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिट कन्वर्जन पर आधारित है। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया कि निम्न में कौन सा सही नहीं है। फिर से पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। इसका मतलब 4 अल्टरनेट जो इसमें आंसर दिए गए हैं इस क्वेश्चन का, इसमें से 3 समान है, तीनों सही होंगे। समान होने का मतलब है यहाँ पर कि तीनों सही, 3 आंसर इसमें सही है और एक इसमें जो आंसर किसी भी ऑप्शन का वो रॉन्ग है, उसी को हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दिया है पहला वाला आंसर कि 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश होता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश का मतलब है, हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर के। होता है कि नहीं होता है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हो गया, तो 1 मिलीमीटर क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर का। तो इसका मतलब है कि अगर हमें 1 मिलीमीटर मालूम करना है तो इसको हम लिखेंगे ना 1/10 सेंटीमीटर। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि नहीं है। तो इसका मतलब है जो हमसे पूछ रहा था कि कौन सही नहीं है, तो ये तो सही हो गया। दूसरा वाला देखते हैं, 1 किलोग्राम 12 ग्राम, इतना किलोग्राम होता है कि नहीं होता है। तो सही बात ये भी है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है ना। और ये 12 ग्राम लिखा है, तो अगर मैं इसमें 12 को जोड़ दूं तो टोटल हो गया 1012 ग्राम हो गया, है ना। अब इसको अगर हम किलोग्राम में 1000 से भाग करके बदलेंगे तो दशमलव यहीं पर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये भी बात सही है, ये भी गलत नहीं है। सी को चेक करते हैं। 10 मीटर लिखा है और 10 सेंटीमीटर लिखा है। क्या इसमें इतना सेंटीमीटर है? जी हाँ होता है। 1 मीटर में डियर फ्रेंड्स होता है 100 सेंटीमीटर के, है कि नहीं। तो 10 में हो जाएगा, 10 मीटर में कितना हो जाएगा, 10 मीटर में हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। और 1000 में 10 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1010 न हो जाएगा। तो ये भी बात सत्य लिखी है। अब इसको देखिए कि लिखा है 23/100 ग्राम। तो 23/100 है, तो 23/100 की जो मीनिंग होती है, अर्थात 23 में 100 की भाग जब हम करेंगे तो बताइए क्या ये आएगा कभी। इसका मतलब ये रॉन्ग लिखा है कि नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ना, इस क्वेश्चन का यही आंसर बनेगा, जो कि ये सत्य नहीं है। क्यों?
क्योंकि 23 में जब 100 की भाग करेंगे तो आएगा 0.23 आना चाहिए था, ये तो आ गया 2.30। तो डियर फ्रेंड्स यही जो ऑप्शन नंबर डी है ना क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सत्य आंसर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यही सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत देखिए किस प्रकार से यूनिट कन्वर्जन के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया। इसको डियर फ्रेंड पूछा गया एचटेट में। ये पूछा गया है कि 80 डेसीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे जो डीएम का मतलब है डियर फ्रेंड्स ये है डेसीमीटर, है कि नहीं, और एमएम का मतलब क्या है मिलीमीटर। तो पूछा गया 80 डेसीमीटर स्क्वायर पूछा गया, ध्यान दीजिएगा स्क्वायर, 80 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं। तो हमें पहले डेसीमीटर को चेंज करना मिलीमीटर में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है कि नहीं। जब मैं एक साड़ी के अंतर्गत अपनी मेरी पिछली वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें यूनिट कन्वर्जन की एक साड़ी आपको मिल जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि किस प्रकार से हम छोटी राशि को बड़ी राशि में या बड़ी राशि को छोटी राशि में कन्वर्ज माने बदल पाएंगे, बड़े आसानी से इसमें बदल पाएंगे, है कि नहीं। तो डियर फ्रेंड्स जब हम इसको चेंज करते हैं हमें पता है कि डेसी सेंटी उसके बाद मिली आता है कि नहीं। देखिए पहले क्या आएगा, देखिए डेसीमीटर आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा सेंटीमीटर आएगा, फिर कौन आएगा मिलीमीटर आएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब एक डेसीमीटर में हम अगर बात इसको मीटर में मैं कन्वर्ट करता हूँ, एक डेसीमीटर में डियर फ्रेंड्स कितना सेंटीमीटर, तो 10 आएगा, और जब एक सेंटीमीटर की बात करेंगे कितना आएगा 10 मिलीमीटर आएगा। तो इसका मतलब है कि अब हमें डेसीमीटर से किस पे जाना है मिलीमीटर पे, तो 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 100। तो हमें समझ सकते हैं कि एक डेसी मतलब 1 डीएम इक्वल टू कितना हो गया 100 mm के, माने 100 मिली के हो गया, है कि नहीं। तो एक डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर हो गया डियर फ्रेंड 100 मिलीमीटर हो गया, एक डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर। अब यहाँ पे क्या है वर्ग लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि जब एक डेसीमीटर में, एक डीएम का मतलब है यहाँ पे जो डीएम लिखा गया डेसीमीटर है, एक डेसीमीटर में कितना होता है 100 मिलीमीटर, और इसी मिलीमीटर को एमएम में कहा गया है कि नहीं। तो बताइए जब हम इसका वर्ग करेंगे वर्ग, तो एक का वर्ग जब मतलब एक का वर्ग का मतलब इसी में इसी का गुणा, तो एक डेसीमीटर का मतलब है कि एक वर्ग डेसीमीटर, उसको बोलते हैं डीएम का ऐसे वर्ग, एक डेसी माने एक वर्ग डेसीमीटर में कितना हो जाएगा 100 में 100 का गुणा हो जाएगा, तो 100 में 100 का गुणा करने कितना हो जाएगा 10,000 होगा कि नहीं, 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर। तो एक ही डेसीमीटर में कितना हो जा रहा है 10,000। तो जब हम 80 का ज्ञात करना चाहेंगे 80 डेसीमीटर स्क्वायर में, 80 डेसीमीटर में कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 80 से क्या हो जाएगा 10,000 में इसका गुणा करने कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 8 लिख के देख पा रहे हैं, इतना mm स्क्वायर होगा। तो इसमें से कौन सा आंसर उपयुक्त माना जाएगा, तो डियर फ्रेंड्स ये कभी नहीं आएगा, ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। देखिए डी जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा डियर फ्रेंड्स, यही होगा इतना, मतलब 80 डेसीमीटर स्क्वायर में इतना मिलीमीटर स्क्वायर, तो मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8 लाख मिलीमीटर स्क्वायर, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4 किस ढंग से पूछा गया, निम्न में से कौन सा अन्य तीनों से क्या है अलग है। मतलब ये जो 4 दिए गए हैं मल्टीपल, देखिए इसमें मल्टीपल ऑप्शन जो है ए बी सी डी, बोल रहा है कि इस चारों में से वो कौन है जो क्या है 3 से अलग है। मतलब 3 एक ही हैं किसी भी मायने से, परंतु एक इसमें क्या है अलग है। तो डियर फ्रेंड्स मीटर है कि नहीं, इंच है और फुट है। इन तीनों को अगर हम देखें तो आप कहेंगे मीटर जो है वो क्या है लंबाई का मात्रक है, मीन्स लंबाई को की यूनिट है ये। मीटर आप जानते हैं ये किसका मापन, हाँ किसका होता है लंबाई का मात्रक मीटर में है कि नहीं। और इंच भी और फिट भी, दोनों इंच को और फिट को, दोनों इंच चाहे हो चाहे फुट हो, ये दोनों के दोनों लंबाई के कौन से हैं अन्य मात्रक ही हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स जो ग्राम है ना यहाँ पे ग्राम, ये जो ग्राम है ये ग्राम किसका मात्रक है लंबाई का नहीं है बल्कि किसका है वजन का है। तो ध्यान दीजिएगा मीटर
लंबाई का मात्रक है। इंच और फीट भी लंबाई के अन्य मात्रक हैं, लेकिन है लंबाई के ही मात्रक। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो ग्राम है ना, ये तो वजन है। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी है यही क्या है, इन तीनों से अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डियर फ्रेंड्स। नंबर 5 के अंतर्गत किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया सीटेट के एग्जाम में, एक संतरे का मूल्य क्या है, 2.5 रुपया है। तो पूछा गया कि 3.5 दर्जन है कि नहीं, तो वहां दर्जन भी है 3.5 भी है। तो आप तो इसको बढ़िया से जानते होंगे, दर्जन और यहाँ पे जो 1.5 लगाया गया, यहाँ पे 2.5 लगाया गया। तो डियर फ्रेंड्स हम जानते हैं 2.5 रुपया का अर्थ क्या हो गया, 2.5 रुपया। 2.5 रुपया का मतलब ऐसे लिखते हैं 2.50 गणित की भाषा में इसको इतना पढ़ते हैं, है कि नहीं। मतलब अगर हमें 2.5 रुपया लिखना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे 2.50। ये एक संतरे का मूल्य है, उसकी कीमत है। लेकिन हमसे पूछा गया कि 3.5 दर्जन संतरे। तो डियर फ्रेंड्स हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3.5 दर्जन यदि हम जानते हैं ना, तो हम ये बता सकेंगे कि इनका मूल्य कितना हो पाएगा। तो 3.5 दर्जन में कितनी वस्तुएं होंगी, माने कितने संतरे आएंगे। तो डियर फ्रेंड्स एक दर्जन, यदि एक दर्जन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, 12 वस्तुएं, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एक दर्जन संतरा की बात किया जाएगा, एक दर्जन संतरा, तो एक दर्जन जो संतरा होगा एक दर्जन संतरा का अर्थ ये हो जाता है कि एक दर्जन संतरा का मतलब हो गया कि 12 संतरा। कितना, 12 वस्तुएं, माने कितना कि एक दर्जन का मतलब हो गया, एक दर्जन संतरा का मतलब 12 संतरा हो गए। कितने संतरे हो गए, 12 संतरे। तो इस प्रकार से 3.5 का अर्थ है कि 3 दर्जन। 3.5 का मतलब हो गया कितना, 3 दर्जन। और कितना दर्जन भाई, आधा दर्जन। कितना दर्जन, आधा। ध्यान दीजिएगा, 3.5, 3.5 दर्जन। 3.5 दर्जन का अर्थ होता है कि 3 दर्जन और कितना, और आधा दर्जन। तो अब मैं 3 दर्जन संतरे का पता लगा लूं कितना उसमें वस्तुएं कुल होंगी। तो 12 गुणे 3, एक ही दर्जन में 12 संतरा, तो 3 दर्जन में कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36 संतरा हो गया। 12 तिहाई 36 संतरे हो गए। और आधा दर्जन की बात जो होती है, आधा माने 1/2, आधा दर्जन का मतलब 1/2 गुणे 12 ऐसे, तो 2 छक 12 माने कै 6 संतरा हो गया। कितना हो गया, 6 संतरे। आधा दर्जन में कितने, 6, सबको जोड़ें कितना आएगा, 42 संतरे हो गए। तो जब एक, देख पा रहे हैं 2.5 रुपया माने क्या है, ये 2.5 रुपया जो है वह एक संतरे की कीमत है। तो 42 संतरे की कीमत कितनी है, 42 गुणे कितना हो जाएगा, 2.50। जब इसमें आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपको पता चल जाएगा कि 25 दूनी 50 और 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा 105। तो कुल मिलाकर ये कितना होगा, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 105। तो 105 रुपया आएगा। तो इसलिए आंसर नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर नंबर डी है ना, ये डी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यूनिट कन्वर्जन करके आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया डियर फ्रेंड्स, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का पूछा है कितना प्रतिशत है कि नहीं। पूछा गया कि 1 किलोग्राम, ये नहीं पूछा गया कि 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है, ये भी नहीं पूछा गया कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। ये पूछ लिया गया कि 1 ग्राम जो है ना, 1 ग्राम वह 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं कैसे करता हूं कि 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत कौन है, 1 ग्राम। तो मतलब है कि 1 किलोग्राम का माना कि x प्रतिशत कौन है, 1 ग्राम। बस मैं इसको मान लिया ऐसे करके कि माना 1 किलोग्राम जो है ना, 1 किलोग्राम का कितना x प्रतिशत किसके बराबर है, 1 ग्राम के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, 1 किलोग्राम का x प्रतिशत किसके बराबर है, 1 ग्राम के बराबर है।
तो हमें अब ये भी पता होना चाहिए कि अगर मुझे 1 किलोग्राम में लिखना हो ग्राम, तो मैं लिखूंगा कितना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, और हमें ग्राम को यदि किलोग्राम में बदलना हो तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम के। होगा कि नहीं होगा? तो इधर अब किलोग्राम है, इधर ग्राम है, दोनों पक्षों में जो यूनिट है, जो इसमें इकाई है, वो समान होनी चाहिए। तो चाहे आप किलोग्राम को ग्राम में बदल डालिए, चाहे ग्राम को किलोग्राम में। तो मैं क्या है कि 1 किलोग्राम को ऐसे ही रहने देता हूं, 1 किलोग्राम का मीन्स गुणा, और x प्रतिशत का मतलब होता है कि x/100, है कि नहीं? और एक ग्राम में यदि मैं किलोग्राम में बदल के देखूं तो 1 ग्राम में जो होता है 1/1000 क्या होता है, किलोग्राम होता है। ध्यान दीजिएगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, 1/1000, है कि नहीं? तो इतना हो गया। अब दोनों पक्षों में किलोग्राम किलोग्राम बराबर है, और मैं माना था कि x प्रतिशत होता है किसका, 1 किलोग्राम का। तो अब आप देख लीजिए कि यदि मैं इस x को बचाऊं और 1 किलोग्राम को हटा दूं तो कुल मिलाकर x बराबर कितना मिलेगा, x बराबर यही मिलेगा, 100 का गुणा हो जाएगा, 100 गुणे कितना हो गया, 1/1000। तो अब आपको पता है ना कि 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 1/10 लिखेंगे, 1/10। तो 1/10 जो होता है वो क्या हो पाएगा, 1 में जब 10 की आप भाग करेंगे कितना आएगा, हमें प्राप्त कितना हो पाएगा, तो 0 बढ़ाऊंगा मैं, यहाँ मतलब यहाँ दशमलव लिखूंगा तो 10 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आप जानते हैं दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव के बाद जब हम उसमें भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 10 एकम 10, तो 0 कितना आएगा, 0.1% ये इसका करेक्ट आंसर है आपसे। अब डियर फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत समय संबंधी 2 घंटे 20 मिनट तथा 53 सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे, कुल सेकंड की बात पूछ लिया हमसे, चाहे घंटा दिया हो चाहे मिनट दिया हो, सबको हमको किसने पूछा, किसमें, सेकंड में चेंज करने के लिए। तो हमको पता है ना कि जो 1 घंटा होता है, 1 घंटे में माने 1 घंटा में डियर फ्रेंड्स कितना होता है, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, है कि नहीं? तो 2 घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 घंटा बराबर हो जाएगा 60 गुणे 2 बराबर 120 मिनट। अब हम मिनट को चेंज करते हैं, तो हमको तो पता है ना कि 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, 60 सेकंड हो गया। तो यहां पर 20 मिनट और है, तो इसका मतलब हो गया कि 120 प्लस 20, क्यों, क्योंकि 2 घंटे में 120 मिनट और 20 मिनट और, तो 20 मिनट और का मतलब हो गया टोटल 140 मिनट। तो 140 मिनट में, 1 मिनट में जब होता है 60 सेकंड, तो 140 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, तो हो जाएगा 140 गुणे कितने के, 60 के। तो 140 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 छक 84 का मतलब है कि 0, तो हो जाएगा 6 शून्य 0, 6 चौके 24 और 6 कम 6 2 8, तो कितना हो गया, 8400, 8400 क्या आया, 8400 सेकंड आया, है कि नहीं? और इसमें 53 सेकंड और है, तो इसमें 53 प्लस और कर देंगे तो हो जाएगा 8453 सेकंड। कौन हो जाएगा, 8453। देखिए डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर डी है ना, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत डियर फ्रेंड्स देखिए, ये सीधा क्वेश्चन जो है ना यूनिट कन्वर्जन पर पूछ दिया गया, मीन्स उसके यूनिट जो फॉर्मूला होता है, जो मेजरमेंट होता है, मापने की इकाई पर डायरेक्टली पूछ दिया गया। तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं। तो जब मैं आपको अन्य मापन संबंधी प्रणाली यूनिट में बता रहा था, तो उसी में इसको बता दिया था मैं कि जो 1 वर्ग किलोमीटर होता है ना, 1 वर्ग जो किलोमीटर होता है उसमें 100 हेक्टेयर होते हैं। कितने होते हैं, 100 हेक्टेयर। डायरेक्टली 1 वर्ग किलोमीटर में कितने, 100 हेक्टेयर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये जो सी टेट का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, अपने में ये क्या है, साइकोलॉजिकली है, एक लेंदी तो है लेकिन हम कितना जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना सीखते हैं उस पर आधारित है। लेकिन देखने को लग रहा है बहुत बड़ा है,
बट हम इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो काफ़ी कम समय में इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उससे पहले यूनिट कन्वर्जन को हम बढ़िया से समझ लेते हैं, इसकी अवधारणा आप समझ लेते हैं। तो 25 पैसे के 15 सिक्के का मान बराबर है, इसमें से किसके बराबर है? तो किसके किसके बराबर होगा? तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि उपरोक्त 4 में गलत कथन कौन है। मतलब लगता है कि 1 2 3 4, 4 में 3 के बराबर होगा और एक ऐसा होगा जिसके बराबर ये वैल्यू नहीं होगी। तो 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान कितना होता है? तो डियर फ्रेंड 25 पैसे में मैं देखना चाहता हूं कि 15 सिक्के हैं, 25 पैसे कितने सिक्के हैं? 15 ठो। तो 15 सिक्कों में कुल टोटल पैसे कितने हो जाएंगे? 15 पचे 75, 15 दूनी 30 और 30 और 7 कितना हो गया? 37। इतना पैसे हो गए। मतलब 25 पैसे के 15 सिक्कों का मूल्य हो गया 375 पैसे, मतलब कि 3 रुपया 75 पैसे, इतना हो गया। अब मैं देखता जाता हूं फटाफट कि कौन इस मूल्य को ग्रहण कर लेता है, वो इसका क्या होगा? वो इसका आंसर नहीं होगा। और जो इनमें से इस 3 रुपये 75 पैसे का पालन नहीं करेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, है कि नहीं? तो 1 रुपया के 3 सिक्के, है कि नहीं? तो डियर फ्रेंड्स 1 रुपया के जब 3 सिक्के हैं तो 25 पैसे कितने सिक्के इसमें आएंगे? बोलिए। 1 रुपए में जो 1 रुपया होता है, 1 रुपये में 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं? 4 सिक्के होते हैं कि नहीं? बोलिए, कितने सिक्के होते हैं? 4 सिक्के। 1 रुपया में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। तो जब 4 सिक्के होते हैं तो यहाँ हो गया 25 तिया, बोलिए कितना हो गया? 25 तिया 75। तो आप जानते हैं 3 सिक्के हैं, तो 3 सिक्के हैं, सॉरी 3 सिक्के हैं, 1 रुपए के 3 सिक्के, तो 1 में 4, तो 4 हो गया। तो 4 तिहाई 12 हो गया। 12 गुणे 25, मैं पहले की बात कर रहा हूं, तो 12 गुणे 25, तो और इसके बाद 50 पैसे, इसमें किसके सिक्के होंगे? 50 पैसे में 2 25 पैसे के सिक्के होंगे, तो कितना हो गया? तो 25 और 25 कितना हो जाएगा? 50 पैसे में 2 सिक्के हो गए 25 25 के, तो कितना हो गया? कुल 50 पैसे हो गए। 50 पैसा का एक सिक्का है और है क्या है? 25 पैसा, तो 25 पैसा उसमें है, ये है। टोटल को जोड़ दीजिए आप, कितना हो गया? 12 25 60 और 12 दूनी 24 और 6, 24 6 कितना होता है? 30। 300 पैसा यहाँ, 50 पैसा यहाँ, 25 पैसा यहाँ, तो कितना हो गया? 375। तो बताइए पहला वाला ऑप्शन सही है, इसका मतलब ये मान इसके बराबर है। दूसरे को चेक करते हैं। 1 रुपया का 2 सिक्का है, तो 1 रुपया का 2 सिक्का है तो 1 रुपये में 4 पैसे, 4 होंगे 25 25 पैसे, तो क्या हो गया? 4 दूनी 8, 8 में 25 का गुणा मैं कर देता हूँ, उधर 50 है, 50 पैसा जोड़ता हूँ, उधर 25 पैसा जोड़ता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 25 वाट है 200, और 200 में अगर हम 50 इसको जोड़ते हैं, 50 पैसे के यहाँ लिखा है डियर फ्रेंड्स एक नहीं बल्कि 3 सिक्के हैं, तो 50 यहाँ कितना हो गया? 150, तो 150 25, सबको जोड़ेंगे 2 1 3 3, तो ये भी हो गया 375 पैसे, ये दूसरा भी पालन कर गया। तीसरे को चेक करते हैं। 1 रुपया का कै सिक्का है? 3 सिक्का, तो 1 रुपया का 3 सिक्का है तो इसका मतलब 4 3 12, 12 गुणे 25, ये हो गया। और ये हो गया 25 पैसे के कितने सिक्के? 3, तो 25 तिया कितना हो गया? 75 हो गया। तो 12 25 60, 12 दूनी 24 और 6 30, और 30 में 75 जोड़े कितना हो जाएगा? 375, ये भी पालन कर गया। मतलब पहला दूसरा तीसरा तीनों पालन कर गया, तो चौथा उत्तर यही ना होगा? यही क्या है? यही लगता है चौथा जो है वो 25 पैसे और 15 सिक्कों के कीमान के बराबर नहीं है। 25 पैसे के 15 सिक्कों के बराबर कौन नहीं होगा? चौथा। तो उपरोक्त 4 में से कौन सा गलत कथन है? डियर फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर डी है जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। आपकी संतुष्टि के लिए मैं चेक कर लेता हूं। 1 रुपए का 3 सिक्का है, तो 1 रुपए का जब 3 सिक्का, तो एक सिक्के में जानते हैं 1 रुपए के एक सिक्के में 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे, तो क्या हो गया कि 4 तिहाई, देखिए 4 तिहाई 12, 12 गुणे 25 हो गया, ये इतना पैसा, और है 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो 25 दूनी कितना हो गया? 50 पैसा, तो 12 25 60, 12 दूनी 24, 24 6 30, 300 पैसा और 50 पैसा इतना, तो कितना हुआ? 350 पैसा हुआ ना, जबकि टोटल मान कितना आना चाहिए था? 375 पैसे होने चाहिए थे। तो डियर फ्रेंड्स अब पता चल गया ना कि यही जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ये क्या है? यही जो चौथा है ये क्या है? 25 पैसे के 15 सिक्कों के मूल्य के बराबर नहीं है। इसका मतलब उपरोक्त 4 कथन, देखिए उपरोक्त 4 में से गलत कथन कौन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि नहीं? चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत इसमें पूछा गया, देखिए 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर जो प्राप्त
नया मान आएगा, इस चारों आंसर में से कौन सा सबसे उपयुक्त माना जाएगा, है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, जो मीट्रिक टन है, ये जो क्विंटल है, ये वजन की बड़ी इकाइयों में आता है। तो हम पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं, सबको मैं किलोग्राम में बदल देता हूं और हमारा आंसर फटाफट आने लगेगा। तो डियर फ्रेंड, जो ये मीट्रिक टन है ना, तो 12 मीट्रिक टन, तो जो 12 मीट्रिक टन है, तो हम जानते हैं कि जो 1 मीट्रिक टन होता है, 1 मीट्रिक टन, ये 10 क्विंटल के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, 10 क्विंटल के बराबर 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन 10 क्विंटल के बराबर होता है। और 1 क्विंटल किसके बराबर होता है, जो 1 क्विंटल होता है ना डियर फ्रेंड्स, वो 1 क्विंटल जो होता है 100 किलोग्राम के बराबर होता है। तो इसलिए 12 मीट्रिक टन और 8 क्विंटल में कितना किलोग्राम हो जाएगा, तो 12 में हो जाएगा, 12 गुणे 10 करूंगा तो मैं किसमें बदलेगा, क्विंटल में, और क्विंटल को जब किलोग्राम में हम 100 से इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा किसमें, इतना किलोग्राम। तो कुल मिलाकर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12,000 किलोग्राम। और 8 क्विंटल और है, तो 8 क्विंटल को जब हम 100 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 800 इसमें, तो टोटल को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12,800 किलोग्राम, ये हो गया। अब ये जिसको हमें घटाना है वो 8 मीट्रिक टन और 50 किलोग्राम है। तो 8 मीट्रिक टन जो होता है, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10/80, किसमें हो गया, टन में, नहीं क्विंटल में हुआ। 8 मीट्रिक टन में 8 से गुणा कर 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10/80 क्विंटल, और क्विंटल को किलोग्राम में बदलने के लिए 100 से फिर से गुणा कर देंगे तो टोटल हो जाएगा कितना, 8,000। और ये 50 किलोग्राम और है तो प्लस 50, तो ये टोटल जोड़कर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 8,050 किलोग्राम। ये वाला 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम में कितना हो गया किलोग्राम, 8,050 किलोग्राम हो गया। अब इसमें से अब इसको हम अंतर माने देख रहे हैं, घटाने पर प्राप्त, तो घटाइए, यहाँ कितना आएगा 0, तो 5 देखें 10, तो यहाँ कितना आएगा 5, अब यहाँ 7 हो गया, और 8 4 12 4, तो कुल मिलाकर कितना हुआ 4,750 किलोग्राम। आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो आंसर्स दिए गए हैं मीट्रिक टन, क्विंटल और किलोग्राम में दिए गए हैं। तो पहले आंसर में किलोग्राम है ही नहीं, तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 4 लिखा है ना, 4 जो है वो हजार के स्थान पर है, और आप पहले से ऊपर की ओर चेक करते चले आ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि 4,000 है, तो मैं इसमें अगर मैं 10 की भाग करूंगा तो कितना हो जाएगा, पहले से हम 100, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है, तो जब हम इसमें 100 की भाग कर देंगे तो 40 हो जाएगा। तो उसमें फिर से 10 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 10 चौके 40 माने 4 मीट्रिक टन, 4 मीट्रिक टन हो गया। और है 750 किलोग्राम है, 4,000, देखिए 4,000 किलोग्राम में 4 मीट्रिक टन होगा, और 750 किलोग्राम में जो 700 है ना, तो आप जानते हैं 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, तो 700 क्विंटल बराबर 7 क्विंटल आया कि नहीं आएगा, 7 क्विंटल आ गया। और ये लास्ट में कौन है, इसको हम बोल देंगे, सीधे हो जाएगा 50 किलोग्राम। तो इसमें से कौन सा आंसर सेट माना जाएगा, ध्यान दीजिए बराबर, चलिए कौन है इसमें, आंसर नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी, 4 मीट्रिक टन, 4,750 में 4 मीट्रिक टन, 7 क्विंटल, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 किलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम सावधानी पूर्वक जो यूनिट का कन्वर्जन है उसको सीखे हुए हैं तो इसका आंसर सही से हम दे पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।